वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 239 पर पंक्ति देखिए, ननु इत्यादि। तो शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, तो क्या शंका है, पढ़ते हैं। ननु आनंदात्मक चित अध्यासात घटादेः इष्टत्व व्यवहारे दुःखस्य अपि तत्र अध्यासात तत्र अपि इष्टत्व व्यवहारापत्तिः इति चेत न। तो ननु से लेकर इति चेत तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है और बात यह चल रही थी कि ब्रह्म का स्वरूप लक्षण करने के बाद तटस्थ लक्षण किया, और तटस्थ लक्षण में अंतिम ये भी एक लक्षण हुआ कि निखिल जगत उपादानत्वं ब्रह्मणः लक्षणम, ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। निखिल समस्त कार्य जगत का जो उपादान कारण है, फिर उपादान क्या, तो उसको भी बताया। उपादानत्वं च जगत अध्यास अधिष्ठानत्वं, जगत रूप अध्यास का जो अधिष्ठान है वही उपादान है। अर्थात अधिष्ठान हुआ ब्रह्म तत्व और अध्यस्त हुआ जगत। तो जगत और जगत का मतलब जगत भूत भौतिक समस्त प्रपंच, ये ब्रह्म स्वरूप के ऊपर अध्यस्त है, अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व। तो घटाधिक ये भी ब्रह्म पर ही अध्यस्त है, इसलिए उनमें घट सन, घट भाति, घट इष्ट ये प्रतीति होती है। आया कि नहीं? क्योंकि सत्ता, भातित्व और प्रियत्व ये ब्रह्म के धर्म हैं, और कारण अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसके धर्म प्रतीत होते हैं अध्यस्त घट आदि में। तब पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसा ब्रह्म चैतन्य के ऊपर घट अध्यस्त है और उस घट में अधिष्ठान चैतन्य के अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व धर्म प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार जगत के अंतर्गत जगत अध्यस्त है तो उसके अंतर्गत दुख भी अध्यस्त है घट आदि की तरह। तो दुख भी ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त है, तो उस दुख में भी फिर तीनों धर्म प्रतीत होने चाहिए, अस्ति, भाति और प्रियत्व। किंतु दुख में अस्तित्व प्रतीत तो हो रहा है, दुख प्रतीत हो रहा है, भास रहा है, ये भी प्रतीत होता है, किंतु दुख इष्ट है ऐसा अनुभव तो किसी को भी नहीं हो रहा है। फिर वो क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु आनंदात्मक चित अध्यासात, आनंदात्मक जो चित्त अर्थात चैतन्य परमात्मा उसके ऊपर अध्यस्त होने के कारण घटादि इष्टत्व व्यवहार, घटाधिक में व्यवहार हो रहा है। कौन सा? इष्टत्व, इष्ट है, प्रिय है, अनुकूल है, ऐसा। तो घटादि इष्टत्व व्यवहार है, इष्टत्व व्यवहार यदि होता है तो दुःखस्यापि, घटाधिक का उदाहरण हुआ, और घटाधिक की तरह दुख भी उसी ब्रह्म चैतन्य के ऊपर अध्यस्त है। तो दुःखस्यापि तत्र अध्यासात्, तत्र, तत्र मतलब कहा भाई? तत्र शब्द का अर्थ लिखे आनंदात्मक ब्रह्मणि। तत्र का मतलब है आनंदात्मक ब्रह्मणि। ठीक है, दुःखस्यापि तत्र, तत्र अर्थात आनंदात्मक ब्रह्म में अध्यस्त है कौन? दुख भी। दुःखस्यापि तत्र आनंदात्मक ब्रह्मणि अध्यासात्, अध्यस्त है। तत्रापि, तत्रापि बताया ना, तत्रापि का अर्थ लिखिए दुखे अपि। दुखे अपि इष्टत्व व्यवहारापत्ति इति चेत, मूल में है ना, दुख में भी इष्टत्व व्यवहार की आपत्ति, प्राप्ति,
इष्टत्व व्यवहार, ऐसा व्यवहार दुख में भी होना चाहिए, अर्थात इष्टत्व धर्म की प्रतीति दुख में भी होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है। इष्टत्व व्यवहारापत्ति इति चेत, मिला। और ये इसी पंक्ति में आया ना, दुखस्य अपि तत्र अध्यासात, अध्यासात पद आया है, उसके ऊपर लिखिए पंक्ति। दुखस्य अपि मिथ्यात्वेन दुःखस्य अपि मिथ्यात्वेन ब्रह्मादिष्ठानकत्व आवश्यकत्वात्, ब्रह्मादिष्ठानकत्व आवश्यकत्वात् ब्रह्मादिष्ठानकत्व आवश्यकत्वात्। देखो भाई, दुख भी मिथ्या है और मिथ्या होने के कारण उसका भी अधिष्ठान ब्रह्म होना ये तो आवश्यक है, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान के बिना रह नहीं सकता। ब्रह्माधिष्ठानकत्व आवश्यकत्व लग गया। चलिए मूल में, तो दुःखस्यापि तत्राद्यासा तत्रापि इष्टत्व व्यवहारापत्ति इति चेत, मिला पंक्ति। उत्तर दे रहे सिद्धांति, न, ये कहना ठीक नहीं है। दुख यद्यपि मिथ्या है, अध्यस्त है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म है, ये बात सब बराबर है, तो फिर इष्टत्व व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए दुख में। तो सिद्धांति करे नहीं होगा, क्यों नहीं प्रतीति होगी? तो कह रही थी चेत न, नियम बता रहे, आरोपे सती निमित्तानुसरणम न तो निमित्तम अस्ति इति आरोपः इति अभ्युपगमेन दुःखादौ सच्चित् अंशाध्यासे अपि आनंद अंशाध्यासा भावात्। मिला पंक्ति। देखो भाई, तो सिद्धांति कह रहे हैं कि आरोप होने पर निमित्त का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, आरोप हो रहा है, तब आरोप क्यों हो रहा है इसका चिंतन किया जा सकता है, किंतु निमित्त है तो आरोप क्यों नहीं हो रहा है ऐसी शंका नहीं हो सकती है। कार्य दिखाई दे रहा है तो कारण की कल्पना की जा सकती है कि ये कार्य है, जरूर इसका अमुक कोई कारण होगा, किंतु ये नहीं कह सकते कारण तो है, फिर कार्य क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है कारण अपने स्वरूप में महिमा में विद्यमान हो, उससे कार्य नहीं हो रहा हो, कोई प्रतिबंधक आया हो। कार्य दिखाई देने पर कारण की कल्पना, न कि कारण है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं, क्या करे देखिए, आरोपे सती, आरोप होने पर निमित्तानुसरणम। निमित्तानुसरणम मतलब क्या? निमित्तानुसरणम का अर्थ लिखिए, निमित्तानुसरणम बराबर आरोप कारणानुसंधानम। आरोप कारणानुसंधानम, आरोप कारणानुसंधानम अर्धविराम। कारणस्य कार्योन्नेयत्वात्, कार्योन्नेयत्वात् इति भावः। हो गया। देखिए भैया, निमित्तानुसरण मतलब क्या? आरोप के कारण का अनुसंधान तब कर सकते हैं यदि आरोप हो रहा है तो, क्योंकि कारण का ज्ञान कार्य से ही होता है। वही लिखा, कारणस्य कार्योन्नेयत्वात्, कार्य से उन्नेय, कार्य से जाना जाता है। कौन? कारण। ये नियम है, कारणस्य कार्योन्नेयत्वात् इति भावः। ठीक, चलिए मूल में, आरोपे सति निमित्तानुसरणम लगा, न तू निमित्तम अस्ति, यत्किंचित निमित्त दिखने को मिला इसलिए कार्य होना चाहिए, ऐसा आरोप नहीं कर सकते। कार्य दिखाई दे रहा है तो उसका जरूर कोई कारण होगा, इसका चिंतन कर सकते हैं। लगा?
न तो निमित्तम अस्ति इति आरोप इति अभ्युपगमेन, ऐसा स्वीकार होने से कि वह ऐसा नियम होने के कारण दुखादो, तो दुख में अध्यस्त है दुख, तो उसमें किस किस धर्म की प्रतीति हो रही है? सत की प्रतीति हो रही है, दुखम अस्ति और दुखम भाति, सत और भाति की प्रतीति हो रही है, इष्ट की प्रतीति नहीं हो रही है। ठीक, और जरूर भी नहीं है क्या अधिष्ठान के सभी धर्म अध्यस्त पदार्थ में प्रतीत हो। जैसे उदाहरण, सुक्ति में जितने धर्म हैं वे सभी धर्म अध्यस्त रजत में प्रतीत होते हैं क्या? नहीं होते, कुछ धर्म ही प्रतीत होते हैं। जैसे चाकचक्यपना, सुक्ति का धर्म है, वहां पर रजत में प्रतीत हो रहा है, किंतु रजत का धर्म जो नील पृष्ठता वो प्रतीत होती है क्या? सॉरी, सुक्ति का धर्म जो नील पृष्ठता, वो धर्म नील पाठ, नील पीठ है सुक्ति की, वो धर्म रजत में प्रतीत होता है क्या? नहीं होता है। अर्थात अधिष्ठान के सभी धर्म अध्यस्त में प्रतीत होने चाहिए, ऐसा कोई नियम होता नहीं है। इस उसी प्रकार यहाँ पर सत चित है कि नहीं, और क्या सत, हाँ सचित आनंद, आनंद अर्थात प्रियत्व, तो सभी प्रतीत होने चाहिए अध्यस्त पर, यह कोई जरूरत नहीं है। सत और चित की यहाँ प्रतीति हो रही है दुख में, आनंद की प्रतीति नहीं हो रही है, और घट में सत चित और आनंद अर्थात प्रियत्व तीनों की प्रतीति हो रही है। ये बात इति अभ्युपगमेन दुःखादौ सत चित अंश अध्यासे भी, सत और चित अंश का अध्यास होने पर भी, अध्यासे अपि आनंद अंश अध्यासाभावा, आनंद जो अधिष्ठान का अंश है उसका अध्यास दुख में नहीं हो रहा है। ये बात आगे एक बात ये पूरी हो गई, शंका हो गया, समाधान हुआ। अब दूसरी बात चल रही है, जगति नाम रूप अंश द्वय व्यवहारस्तु अविद्या परिणामात्मक नाम रूप संबंधात। ठीक है ना। अब ये बात आ रही है, किसके लिए आ रही है? तो जगति इत्यादि जो शब्द है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरणिका के रूप में, ननो ननो इष्टत्वादि व्यवहारस्य ननु इष्टत्वादि व्यवहारस्य आनंदादि अध्यास निबंधनत्वे आनंदादि अध्यास निबंधनत्वे जगति नाम रूप व्यवहारः जगति नाम रूप व्यवहारः न स्यात् न स्यात् अर्धविराम ब्रह्मणः नाम रूपाभावात् ब्रह्मणः नाम रूपाभावात् इति अतः आह इति अतः आह जगति इति। हो गया जी। अर्थ की बात, ननु इष्टत्वादि व्यवहारस्य मतलब सचित इष्टत्व व्यवहार व्यवहारस्य आनंदादि ननु इष्टत्वादि व्यवहारस्य आनंदादि अध्यास निबंधनत्वे, निबंधन मतलब निमित्त, आनंदादि धर्मों का अध्यास के निमित्त से यदि इष्टत्व व्यवहार होता है, घट में इष्टत्व व्यवहार होता है क्योंकि उसमें भी ब्रह्म के आनंद धर्म का अध्यास होता है। ठीक है ना। यदि ऐसी बात है तो जगत में नाम रूप का अध्यास नहीं होना चाहिए, नाम रूप का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान जो ब्रह्म तत्व है उसमें तो न नाम है न रूप है, तो जगत में नाम रूप का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जबकि हो रहा है। वो कैसा हो रहा है फिर? ये शंका। जगति नाम रूप व्यवहार न स्यात्, क्यों? ब्रह्म न नाम रूप अभाव, ब्रह्म में कोई नाम रूप नहीं है। इति अतः, ऐसी यदि शंका कोई करता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं जगति इत्यादि पंक्ति से। तो नाम रूप किसके है इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अर्थात
जगत के जो पदार्थ है घट पट आदि सभी, उसमें जो जो प्रतीत हो रहा है वो सब कुछ अधिष्ठान ब्रह्म का ही धर्म है, ऐसी बात नहीं। अधिष्ठान ब्रह्म तत्व के धर्म तीन ही है, अस्थि भाति और प्रिय। और जगत में प्रतीत होने वाले नाम और रूप ये तो ब्रह्म के नहीं है, ये तो माया के धर्म है। इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जगती नाम रूप अंशदय व्यवहार तु, नाम और रूप इत्यादि जो व्यवहार हो रहा है वह तो नाम रूप व्यवहार, मतलब जैसे कैसे घटीय नाम हुआ, पटीय नाम हुआ, और घट का जो आकार कंबुग्रीवादिमान वो उसका रूप हुआ आकार। तो नाम और रूप ये भी अध्यस्त है, किंतु ये किसका परिणाम है वो कह रहे हैं। जगति नाम रूप अंशद्वय व्यवहार तो अविद्या परिणामात्मक नाम रूप संबंध, अविद्या का परिणामात्मक जो नाम और रूप है उसके संबंध से, मतलब नाम और रूप किसका परिणाम है, अविद्या का परिणाम है, यह कहने का तात्पर्य है कि नहीं। तो अविद्या मिला ना, तो अविद्या परिणामात्मक नाम रूप संबंधात, ये पंक्ति है, उसके ऊपर एक वाक्य, अविद्या परिणाम भूत अविद्या परिणाम भूत नाम रूप तादात्म्यात्, नाम रूप तादात्म्यात् जगति नाम रूप व्यवहारः इति भावः, जगति नाम रूप व्यवहारः इति भावः। हो गया जी। अविद्या परिणाम भूत, अविद्या का परिणाम स्वरूप जो नाम और रूप है कि नहीं, नाम रूप उसके साथ तादात्म्य है, प्रत्येक वस्तु का नाम रूप तादात्म्यात्, तादात्म्य के कारण जगति जगत में नाम रूप का व्यवहार हो रहा है, ठीक है ना। देखिए मूल में अविद्या परिणामात्मक नाम रूप संबंधात्, इसके लिए प्रमाण क्या है कि नाम और रूप अविद्या का परिणाम है, अविद्या के है करके, अधिष्ठान ब्रह्म के नहीं है करके, तो प्रमाण दे रहे, तद उत्तम श्लोक दे रहे। किसने कहा है भाई, तद उत्तम, उत्तम के ऊपर लिखिए वाक्य सुधाकार ही उत्तम, वाक्य सुधाकार ही उत्तम। वाक्य सुधाकर नाम का ग्रंथ है, उन्होंने कहा है वाक्य सुधा नाम का, और उसके बनाने वाले जो भी होंगे, वाक्य सुधाकार ही उत्तम। लग गया क्या है, क्या कहा है उन्होंने, श्लोक दे रहे, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम। मिल गया। तो देखो भाई सरल है, अस्ति भाति प्रियम तीन हो गए, रूपम नाम च इति अंश पंचकम, ये 5 अंश है, जगत के हर एक पदार्थ में प्रतीत होते हैं। तो अस्ति, अस्ति मतलब सत्ता, भाति मतलब प्रकाश, आनंद मतलब प्रिय, रूप मतलब जैसे घट का रूप कंबुग्रीवादिमान, कंबुग्रीवादिमत्व, और उसका नाम घटिया नाम, चैत्य अंश पंचकम, इन 5 में क्या जी, आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम और दैरा जगद रूपम ततो द्वयम। आद्यम त्रयम मतलब कौन कौन, अस्ति भाति और प्रिय, यह ब्रह्म रूपम, ये ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप मतलब क्या, तो ब्रह्म रूपम के ऊपर एक वाक्य, अधिष्ठान भूतस्य ब्रह्मणः, अधिष्ठान भूतस्य ब्रह्मणः स्वरूपम, अधिष्ठान भूतस्य ब्रह्मणः स्वरूपम अर्धविराम। कल्पितस्य जड़ जगतः, कल्पितस्य जड़ जगतः सदाध्यात्मकत्व अयोगात्, सदाध्यात्मकत्व अयोगात् इति भावः।
सदाध्यात्मकत्व अयोगात इति भाव। ठीक, अब देखिए भाई, आदि ब्रह्म रूप है आद्यत्रय, तीन धर्म, मतलब क्या, अधिष्ठान भूत ब्रह्म के स्वरूप है। क्योंकि जगत कल्पित है, जड़ है, और कल्पित से जड़ जगत, कल्पित जड़ जगत के ये धर्म हो नहीं सकते। कौन कौन? सत्य, अस्तित्व, अस्ति मतलब वही सत्य, भात्य और प्रिय। कल्पित से जड़ जगत सदाध्यात्मकत्व अयोगात, सत भात्य और प्रिय ये जड़ जगत के धर्म अयोगात हो नहीं सकते। आगे चलिए, जगत रूपम तत्वद्वयम, तत्वद्वयम, तत्व मतलब पहले तीन हुए, उसके बाद आने वाले जो दो, कौन कौन? नाम और रूप, ये किसके धर्म है? जगत रूपम। जगत रूपम मतलब क्या लिखिए? जगत स्वरूपम। जगत रूपम का अर्थ है जगत स्वरूपम। अर्धविराम, अविद्यातः, अविद्यातः नाम रूपात्मक जगत उत्पत्ते है। नाम रूपात्मक जगत उत्पत्ते है इति भाव। ठीक है, अविद्या से ही नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति होती है, ये भाव। जगत रूपम तत्वद्वयम इति हो गया ना इतना। आगे चलिए, यह यहां तक ये बात पूरी हुई। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये कहा था किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण से होती है। तो प्रमाण का निरूपण हुआ, उसके बाद लक्षण भी बताया, फिर ब्रह्म का लक्षण स्वरूप लक्षण बताया और तटस्थ लक्षण बताया। ठीक है जी, और वो भी क्यों बताया? तो तत्वमसि इस महावाक्य का वाक्यार्थ बोध होना साधक के लिए जरूरत है, और किसी भी वाक्य के द्वारा वाक्यार्थ बोध तब होता है जब उस वाक्य में घटकीभूत पदों का अर्थ पता रहता है। अतः तत्वमसि महावाक्य में सबसे पहला पद जो तत्, उस तत्पद का क्या अर्थ है, इस बात को हमको समझना है। हम पदार्थ क्या है, और लक्षण प्रमाण के द्वारा पदार्थों की अर्थात वस्तु की सिद्धि होती है। अतः पूर्व में प्रमाणों का निरूपण हुआ, फिर लक्षण का विचार आया। लक्षण में भी दो आए, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। तो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण भी बताया, तटस्थ लक्षण भी बताया। और भी कुछ बात बतानी बाकी है कि तत्पद का अर्थ, त्वम पद का अर्थ, दोनों की एक तो ये मुख्य बताना है। तो उसके लिए पूरक इस हिसाब से और कुछ आगे कह रहे हैं। तो क्या कहने जा रहे हैं अब? जगत के उत्पत्ति का क्रम, ये ब्रह्मांड जगत कैसा उत्पन्न हुआ, ये सब बात बता रहे हैं उसी के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर, अथ जगतः जन्म क्रमो निरूपणम निरूप्यते। ठीक है ना, अथ मतलब इसके बाद जगत के जन्म क्रम, जन्म शब्द का अर्थ उत्पत्ति, उत्पत्ति का क्रम, जगत उत्पन्न हुआ वो किस क्रम से उत्पन्न हुआ, इसका निरूपण करने जा रहे ग्रंथकार। अतः जगत जन्म क्रम निरूप्यते। ठीक है, आगे, तत्र सर्गाद्य काले मिला। तत्र, तत्र के पूर्व में अवतरणिका के रूप में छोटा वाक्य, क्रमिक कार्योत्पत्तो, क्रमिक कार्योत्पत्तो हेतुम दर्शयन्, हेतुम दर्शयन् कार्य वैचित्र्यम, कार्य वैचित्र्यम उपपादयति। उपपादयति तत्र इति। ठीक है, देखो अर्थ भाई, तो क्रमशः कार्योत्पत्ति क्यों होती है, क्या कारण है? तो क्रमिक कार्योत्पत्ति में हेतु को दिखाते हुए कार्य की विचित्रता भी क्यों आती है, वे अलग अलग कार्य है, ये भी क्यों होता है, इस सभी बातों का उत्पादन कर रहे आगे तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो तत्र, तत्र शब्द का अर्थ है सृष्टौ,
उत्पत्ति करनी रहती है जब जगत की, तब क्या होता है बता रहे। तत्र सर्गाद्य काले परमेश्वरः सृज्यमान प्रपंच वैचित्र्य हेतु प्राणी कर्म सकृतः अपरिमित अनिरूपित शक्ति विशेष विशिष्ट माया सहित सन नाम रूपात्मक निखिल प्रपंचम प्रथमं बुद्धौ आकलय्य इदं करिष्यामि इति संकल्पयति। मिला? संकल्पयति। संकल्पयति का कर्ता कौन है? परमेश्वरः संकल्पयति। हो गया। थोड़ा अन्वय करते इन शब्दों का। तत्र सर्गाद्य काले, आगे सृज्यमान प्रपंच वैचित्र्य हेतु प्राणी कर्म सह कृतः, आगे अपरिमित अनिरूपित शक्ति विशेष विशिष्ट माया सहित सन, चाहिए परमेश्वरः नाम रूपात्मक, आगे सरल है अर्थ होती है। तत्र सृष्टौ, उत्पत्ति के काल में सर्गादि के सर्ग के समस्त सृष्टि उत्पन्न होने के आरंभ काल में और होने के पहले सर्गाद्य काले क्या? तो परमेश्वर की दो विशेषण यहाँ। कैसा परमेश्वर? सृज्यमान प्रपंच वैचित्र्य हेतु प्राणी कर्म सकृतः परमेश्वर। भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, किंतु यद्यपि सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी उन्होंने नियम बनाया है कि प्राणियों के कर्मों का भोग देने के लिए, प्राणियों को उनके उनके कर्मों का भोग देने के लिए सृष्टि बनानी है। अतः किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का ऐश्वर्य या किसी प्रकार का कोई भी शरीर ऐसा नहीं, उसके कर्म के अनुसार उस प्राणी को वैसा वैसा शरीर भगवान देता है। अतः सृष्टि उत्पत्ति करते समय भगवान सहाय ले रहे किसका? प्राणियों के कर्म का, जिसके कारण इस सृष्टि में विचित्रता आ रही है। देखिए, सृज्यमान प्रपंच, उत्पन्न होने वाला जो प्रपंच, उसमें जो वैचित्र्य, विचित्रता, अलग अलग पना, उसके लिए हेतु कारण जो प्राणियों का कर्म, वो प्राणियों का कर्म है सहकारी जिसको, ऐसा कौन? परमेश्वर। तो परमेश्वर का ये विशेषण हुआ, ऐसा परमेश्वर होना। कैसा भाई? और एक विशेषण, अपरिमित अनिरूपित शक्ति विशेष विशिष्ट माया सहित कह परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर। वो माया भी कैसी? तो माया के भी दो विशेषण आया। क्या क्या? अपरिमित अनिरूपित शक्ति, ऐसी माया की शक्ति है कि जिसका परिमाण बता नहीं सकते। अपरिमित, अपरिमित शब्द का अर्थ है अनंत, मर्यादित नहीं है, अनंत शक्ति है। अपरिमित मतलब अनंत, और अनिरूपित का अर्थ है अचिंत्य। अनिरूपित मतलब अचिंत्य, अर्थात जिसका निरूपण भी करना मुश्किल है, चिंतन नहीं कर पाते हम लोग। ऐसी शक्ति वाली है कौन? माया। दो पद आए ना, अपरिमित अनिरूपित। अपरिमित मतलब अनंत, अनिरूपित मतलब अचिंत्य। ऐसी शक्ति विशेष विशिष्ट, शक्ति के विशेष, शक्ति विशेष से विशिष्ट माया सहित परमेश्वर। लग गया इतना? ऐसा वो परमेश्वर क्या करता है भाई? तो देखिए भाई, सन परमेश्वर नाम रूपात्मक निखिल प्रपंचम, नाम और रूपात्मक समस्त प्रपंचम प्रथमम, सबसे पहले बुद्धौ आकलय्य, बुद्धि में उसका पहले चिंतन करता है। बुद्धि में मतलब कहा तो बुद्धौ का अर्थ लिखिए माया वृत्तौ, माया वृत्तौ। आकलय्य, आकलय्य का अर्थ लिखिए विषयीकृत्य। उत्पन्न होने के पहले समस्त जगत को माया वृत्ति का विषय बनाता है भगवान, मतलब चिंतन करता है। जैसे हम लोग भी कोई मकान बनाना है, घर, तो बस शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया और ऐसे ही कुछ रचना शुरू कर दिया। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, नहीं करते। कैसा करते? फिर
सबसे पहले ये विचार आता है मन में, घर बनाना है बात सही, लेकिन कहाँ बनाना है, इसके लिए कितना पैसा लगेगा और उसका आकार कैसा रहेगा, कौन सी रूम किधर रहेगी, किचन किधर रहेगा, बाथरूम किधर रहेगा, ये सब हम लोग पहले क्या करते हैं, चिंतन कर लेते हैं। फिर ये सब चिंतन होने के बाद आरंभ करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी समस्त सृष्टि उत्पन्न होने के पहले अपने माया वृत्ति में उसका विचार करते हैं कि इस सृष्टि को कैसा बनाना है। लग गया जी? चलिए, तो प्रथमं बुद्धौ आकलय्य इदं करिष्यामि, इसको मैं बनाऊंगा, इति संकल्पयति। कह संकल्पयति? परमेश्वरः संकल्पयति, संकल्प करते हैं। लग गया? और एक वाक्य शब्द आया है, देखिए इसी वाक्य में, अनंत अचिंत्य है कि नहीं, अपरिमित अनिरूपित शक्ति विशेष विशिष्ट, ऐसा आया ना, शक्ति विशेष विशिष्ट। उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, कार्यस्य अनंतत्वात्, कार्यस्य अनंतत्वात् अचिंत्य रचना रूपत्वात्, अचिंत्य रचना रूपत्वात् तदुपादानस्य अपि, तदुपादानस्य अपि अज्ञानस्य, अज्ञानस्य अनंत अचिंत्य शक्तिमत्वम्, अनंत अचिंत्य शक्तिमत्वं कल्पनीयम्, कल्पनीय अर्धविराम, अन्यथा, अन्यथा तस्मात् अनंत कार्योत्पत्ति ही न स्यात्, अनंत कार्योत्पत्ति न स्यात् इति भावः। ठीक है जी? चलिए भाई अर्थ, तो सहकारी कारण जो शक्ति विशिष्ट, शक्ति विशेष विशिष्ट माया, और वो शक्ति ऐसी बताई कि जो अनंत है और अचिंत्य है। लेकिन आपको कैसा पता चला कि वो माया की शक्ति अनंत है और अचिंत्य है करके? तो बताया है वाक्य में आपको। क्या? कार्य, कार्य कैसा है, माया का ये कार्य दिखाई देने वाला जगत कैसा है, अनंत है और अचिंत्य है। कार्य यदि अनंत और अचिंत्य है तो उसका कारण माया, और उस माया की शक्ति भी कैसी माननी पड़ेगी, अनंत और अचिंत्य। ठीक है ना? कार्य इतना बड़ा है तो उसका कारण भी बहुत अनंत और अचिंत्य ही होगा। ये कहा कार्यस्य अनंतत्वात् अचिंत्य रचना रूपत्वात् तद उपादानस्य, उस ऐसे कार्य का जो उपादान कारण है अज्ञान, उस अज्ञान भी कैसा है, अनंत अचिंत्य शक्तिमत्व, अनंत और अचिंत्य शक्ति वाला है वो अज्ञान माया। अन्यथा ये ऐसा नहीं मानेंगे तो तस्मात्, तस्मात् अज्ञानात् अनंत कार्योत्पत्ति न स्यात्, उस अज्ञान से अनंत ऐसे कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। कार्य अनंत और अचिंत्य है, जरूर उसका कारण अज्ञान भी अनंत और अचिंत्य है। इसलिए लिखा यहाँ पर अपरिमित अनिरूपित शक्ति विशेष विशिष्ट माया सहित कह परमेश्वर। लग गया जी? फिर ऐसा वो परमेश्वर क्या करता है भाई, करिष्यामीति संकल्पयति, संकल्प करता है। लेकिन उस वह परमेश्वर संकल्प करता है, इसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण दे रहे आगे, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, मिला? तो तदैक्षत ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी है उतरने का रूप में, सृष्टे संकल्प पूर्वकत्वे, सृष्टे संकल्प पूर्वकत्वे प्रमाणम आह तदैक्षत इति। सृष्टे संकल्प पूर्वकत्वे प्रमाणम आह तदैक्षत, मतलब सृष्टि संकल्प पूर्वक है इसके लिए प्रमाण तदैक्षत इत्यादि। चलिए, तदैक्षत मतलब उस भगवान ने, परमात्मा ने ईक्षण किया,
क्या? बहुश्याम प्रजाय, मैं बहुत हूँ, प्रजा के रूप में हूँ इति। फिर उसके बाद स अकामयत, स परमात्मा परमेश्वर, अकामयत उसने कामना की, क्या कामना की? बहुश्याम प्रजाय, बहुत प्रजा के रूप में मैं हो जाऊं इत्यादि श्रुते है। ये श्रुति भी प्रमाण दे दी। हो गया। तो कहाँ तक आए भाई हम लोग? उस परमात्मा ने प्राणियों का कर्म और अनंत और अचिंत्य शक्ति विशिष्ट माया को साथ में लेकर, सहकार उसका सहायता लेकर इस सृष्टि के बारे में संकल्प किया। यहाँ तक आए। फिर संकल्प करने के बाद क्या किया? आगे चलिए। ततः आकाशादीनी मिला, ततः पद आया। ततः मतलब क्या? ततः शब्द का अर्थ लिखिए। ततः बराबर तादृश संकल्पानंतरम, तादृश संकल्पानंतरम, उस प्रकार का संकल्प करने के बाद क्या हुआ? फिर आगे तथा आकाशादीनि पंचभूतानि अपंचीकृतानि तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि उत्पद्यन्ते। ये सब 5 भूतों की उत्पत्ति हुई भाई। आकाशादि 5 भूत, किंतु कैसे? अपंचीकृत अवस्था में। तो देखिए क्रमशः आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, इस प्रकार देखो। तथा आकाशादीनि मिला, चाहे थोड़ा अन्वय कर सकते हैं। ततः आकाशादीनि अपंचीकृतानि तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि, पीछे पंचभूतानि उत्पद्यन्ते। हो गया। आकाशाधिक अपंचीकृत, जिनका पंचीकरण नहीं हुआ है, पंचीकरण प्रक्रिया आगे आएगी, एक दूसरे में मिश्रीकरण वो नहीं हुआ है, ऐसी अवस्था में 5 भूतों की उत्पत्ति पहले होती है। ठीक है। तो अपंचीकृतानि पद आया ना, उसका अर्थ लिखिए भूतांतरैहि असंसृष्टानि। अपंचीकृतानि का अर्थ, ठीक है, अपंचीकृतानि बराबर भूतांतरैहि असंसृष्टानि इत्यर्थः। शुद्धानि इति यावत्, मतलब अन्य भूतों के साथ जो संसृष्ट नहीं हुए है, मिले नहीं है, अर्थात शुद्ध है, ऐसे अपंचीकृतानि, इसका अर्थ हुआ। हो गया ना? देखिए भूतांतरे असंसृष्टानि इत्यर्थ, शुद्धानि इति यावत्। आगे तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि, और उनके लिए नाम आ जाता है क्या? तन्मात्रा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 भूतों की उत्पत्ति हुई, और जब उत्पन्न हुए तब वो कैसे है? एक दूसरे में मिश्रीकरण नहीं हुआ है, अपंचीकृत है, तब उनको एक नाम आता है तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा, वायु स्पर्श तन्मात्रा, इस प्रकार से। तो शब्द तन्मात्रा मतलब आकाश, अर्थात आकाश की सूक्ष्म अवस्था है कि नहीं? अपंचीकृत भूत, ऐसा। तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि उत्पद्यन्ते, मिला। तो तन्मात्र प्रतिपाद्यानि, तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि, ये आया है ना, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। शब्द तन्मात्रम आकाशस्य, एक टिप्पणी, तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि पद आया है ना, लिखिए शब्द तन्मात्रम आकाशस्य, अर्धविराम। स्पर्श तन्मात्रम वायोः, स्पर्श तन्मात्रम वायोः। रूप तन्मात्रम तेजसः, रूप तन्मात्रम तेजसः। आगे रस तन्मात्रम जलस्य, रस तन्मात्रम जलस्य, अर्धविराम। गंध तन्मात्रम पृथ्व्याः, वाचकम इति भावः, वाचकम इति भावः। तो वाचकम ही सबके साथ जुड़ेगा। कैसे? शब्द तन्मात्रम आकाशस्य वाचकम, आकाश के वाचक कौन है? शब्द तन्मात्रा। स्पर्श तन्मात्रम वायोः वाचकम, अर्ध वायु का वाचक कौन? स्पर्श तन्मात्रा।
रूप तन्मात्रम तेजस वाचकम, तेज का वाचक कौन? रूप तन्मात्रा। और रस तन्मात्रम जलस्य वाचकम, अर्थात रस तन्मात्रा का वाच्य कौन? जल। जल का वाचक कौन? रस तन्मात्रा। और गंध तन्मात्रम पृथ्व्या, गंध तन्मात्रा का वाच्य पृथ्वी। ये प्रकार वाचकम इति भाव लग गया इतना। चलिए मूल में तो तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि उत्पद्यन्ते, इतना हो गया। आगे तत्र आकाशस्य शब्दो गुणः मिला। ये जो पंक्ति आ रही है तत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणी का। सूक्ष्म भूतानां तन्मात्राणां, सूक्ष्म भूतानां तन्मात्राणां गुण संबंधम प्रतिपादयति, गुण संबंधम प्रतिपादयति तत्र इति। ठीक है जी, चलिए। सूक्ष्म भूतानां तन्मात्राणां, सूक्ष्म भूत जो तन्मात्राएं हैं उनके साथ गुण का संबंध अब प्रतिपादन कर रहे हैं। एक एक गुण उनके साथ रहता है। तो वही देखिए, तत्र आकाशस्य शब्दो गुण। तत्र, तत्र मतलब कहा भाई? तत्र शब्द का अर्थ लिखिए। तत्र बराबर तेषु पंचसु, तेषु पंचसु सूक्ष्म भूतेषु मध्ये, सूक्ष्म भूतेषु मध्ये, अर्थात उन 5 सूक्ष्म भूतों के बीच में आकाशस्य शब्दो गुणः मिला। आकाश का, आकाश मतलब कौन? शब्द तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत, उसका गुण कौन सा है? शब्द गुण। तो शब्द पद आया ना, उसके ऊपर लिखिए एक छोटा सामान्यात्मक शब्द, सामान्यात्मक शब्द अर्धविराम अविशेष रूपः इति यावत्, अविशेष रूपः इति यावत्। वहां का शब्द प्रकट नहीं है, सामान्यात्मक शब्द है, साधारण मतलब प्रतीत नहीं, अविशेष। विशेष मतलब क्या? जो व्यक्त होता है, और अविशेष मतलब सामान्य रूप से। चलिए, तत्र आकाशस्य शब्दो गुण वायो हो शब्द स्पर्श हो, किंतु वायु के 2 गुण, शब्द और स्पर्श, क्योंकि एक एक गुण तो अपना है और एक एक कारण का आया हुआ है। क्योंकि क्रम क्या है? आकाश, आकाश से उत्पन्न होता है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो आकाश का अपना गुण हुआ कौन? शब्द। फिर आकाश से उत्पन्न हुआ कौन? वायु। तो वायु का अपना स्वयं का गुण कौन सा? स्पर्श। और वायु का कारण जो आकाश, उस कारण का एक गुण आता है वायु में, वो कौन सा? शब्द। तो वायु में कितने गुण हुए? 2। कौन कौन? शब्द और स्पर्श। तेज में कितने होंगे? 3। कौन कौन? शब्द, स्पर्श और रूप, स्वयं का रूप, 2 कारण के। तो वही तेजसः तो शब्द स्पर्श रूपाणी। अपाम तु, अपाम अप मतलब जल, जल के, जल में कितने गुण आएंगे फिर? 4। शब्द, स्पर्श, रूप और रस। रस स्वयं का है, बाकी के 3 कारण के। पृथ्व्या तु शब्द स्पर्श रूप रस गंधा 5 गुणा, 5 गुण। तो पृथ्वी का निजी अपना गुण कौन सा है? गंध। और बाकी के 4 कारण से आए हुए। लग गया इतना जी? तो अपंचीकृत पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई, और उसके साथ साथ एक एक गुण भी उसमें उत्पन्न हुआ अपना अपना, और बाकी के कारण के। आगे न च शब्दस्य आकाशमात्र गुणत्वं वायवादवपि तदुपलम्भात्। लग गया जी? अब ये क्या कहने जा रहे हैं भाई? न च इत्यादि पंक्ति से। तो न च इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। नैयायिकाः तावत्, नैयायिकाः तावत् शब्दस्य
शब्दस्य आकाश मात्र गुणत्वम इच्छन्ति, आकाश मात्र गुणत्वम इच्छन्ति, अर्धविराम, तान निराकरोति, तान निराकरोते न च इति। हो गया जी। चलिए भाई, नैयायिक लोग जो है वे शब्द केवल आकाश का गुण मानते हैं, अन्य भूतों का नहीं। किंतु वेदांत मत में शब्द गुण पांचों भूतों का है। मुख्य आकाश का है किंतु अन्य चार भूतों का भी है, पांचों भूतों का हुआ। अतः नैयायिक के मत का निराकरण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मूल पंक्ति में न च शब्दस्य आकाश मात्र गुणत्वम, शब्दस्य आकाश मात्र गुणत्वम न, शब्द केवल आकाश का ही गुण है यह बात नहीं। क्यों? वायुवादो अपि तद उपलम्बात, वायु में भी वो उपलम्ब होता है, प्रतीत होता है। तो वायुवादो अपि, तो कौन से वायु में उपलब्ध होता है भाई? तो उसके माथे पर लिखिए स्थूल वायुवादो, क्योंकि सूक्ष्म जो वायु है उस वहां का तो कोई गुण उपलब्ध नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है। तो स्थूल वायुवादो, ठीक है ना। तो वायुवादो अपि तद उपलम्भात, तद शब्द उपलम्बात ज्ञानात, वायु इत्यादि में भी शब्द का ज्ञान होता है। अतः वायु का भी गुण है कौन? शब्द। पंक्ति मिल रही कि नहीं? वायुवादो अपि तद उपलम्बात, तद शब्द उपलम्बात ज्ञानात, ज्ञान होता है शब्द का वायु में भी। कदाचित कोई कहेगा भाई वायु में शब्द नहीं है, नहीं यही बोलेंगे शब्द गुण केवल आकाश का है, वायु में प्रतीत हो रहा है वो भ्रम है, ऐसे कदाचित नहीं यही बोलेंगे। तब उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति से, न च असौ भ्रमः। मिला? हाँ, तो न च असौ, न के पूर्व में एक वाक्य छोटा, ननु जलादौ गंधोपलब्धिवत, ननु जलादौ गंधोपलब्धिवत शब्दोपलब्धि अपि, शब्दोपलब्धि अपि औपाधिकी, औपाधिकी इति चेत, इति चेत तत्र आह न च इति। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, कोई कहेगा कि भाई जल में गंध है नहीं, किंतु कभी कभी जल में भी गंध प्रतीत होता है, वो जैसा भ्रम है। जलादो गंधोपलब्धिवत, मतलब वो जैसा भ्रम है उस प्रकार शब्दोपलब्धि अपनी, वायु आदि में जो शब्द की उपलब्धि हो रही है उसको भी भ्रम मान लो, ऐसी कोई शंका कर सकता है। उसका उत्तर दिया मूल में, कितनी में क्या लिखा? शब्दोपलब्धि अपनी औपाधिकी, उपाधि के कारण है, भ्रम के कारण है, ऐसा यदि कोई कहेगा तो उसका उत्तर दिया न च असौ भ्रम, असौ भ्रम न च। असौ, असौ मतलब क्या? असौ शब्द का अर्थ लिखिए, असौ बराबर वायवादौ शब्दोपलम्ब, वायवादौ शब्दोपलम्ब। ठीक है जी, मतलब वायु आदि में शब्द का उपलम्ब, ये भ्रम नहीं। क्यों नहीं ये भ्रम? हेतु दे रहे आगे, बाधका भावात, जहां भी भ्रम होता है उसका जरूर बाध होता है, और बाध नहीं हो रहा है समझ लेना चाहिए क्या? भ्रम नहीं है। तो वायु में शब्द की जो उपलब्धि हो रही है उसका बाध नहीं हो रहा है, अतः भ्रम नहीं है। यदि बाध होता तो भ्रम मानते। ठीक है ना, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प क्या है? भ्रम है, क्योंकि उसका बाध होता है। तो वही लिखा बाध का भावात, मिला? बाध का भावात के ऊपर एक वाक्य लिखिए, बाधो ही,
बाधो ही भ्रम साधक, बाधो ही भ्रम साधक, अर्धविराम, तत्र चेत तस्याभाव, अर्धविराम, कह तस्य भ्रमत्वं साधयेत्, कह तस्य भ्रमत्वं साधयेत् इति भावः, भ्रमत्वं साधयेत् इति भावः। ठीक, देखो भाई, बाद होता है ना, बाद के बाद क्या करता है, भ्रम का साधक, भ्रम है इस बात को बताने वाला, भ्रम को सिद्ध करने वाला कौन होता है, बाद। शुक्ति पर रजत का बाद हुआ, तब हम बोलते अरे यार बाद हुआ, इसका मतलब क्या है, वो ज्ञान क्या था, भ्रम रूप था। तो वही, तो बाद वो ही भ्रम साधक। तत्र चेत तस्याभाव, वायु में जो शब्द की उपलब्धि हो रही, ज्ञान हो रहा है, उसका बाद नहीं है, तस्याभाव। तत्र वायु चेत तस्याभाव, तस्य बाधस्य अभाव, वायु में बाद का अभाव है, तब तो कह तस्य भ्रमत्वं साधे, कह तस्य वायवादो शब्दोपलम्बस्य, तस्य वायु इत्यादि में जो शब्द का उपलम्ब हो रहा है वह भ्रम है, इसको कौन सिद्ध करेगा, जो सिद्ध करने वाला है बाद, उसका ही वहां पर क्या है, अभाव। अतः वो भ्रम है, इस बात को कह नहीं सकते। अर्थात वायु में, वायु आदि में शब्द की प्रतीति हो रही है, अर्थात शब्द गुण केवल आकाश का नहीं है, अपितु वायु आदि भूतों का भी है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया पंक्ति, चलिए। न च असौ भ्रम बाधका भावात्, लग गया। आगे, इमानि भूतानि त्रिगुण माया कार्याणि त्रिगुणानि, मिला। इमानि भूतानि, ईमानी अपंचीकृतानि, क्योंकि उसका प्रकरण चल रहा है, ईमानी के ऊपर लिखिए अपंचीकृतानि। ये जो अपंचीकृत भूत है वे कैसे भाई, त्रिगुण माया कार्याणि, त्रिगुणात्मक जो माया, उस माया के कार्य है, अर्थात माया के उपादेय है, और माया उपादान है, उपादान कारण माया, और उसका उपादेय अर्थात कार्य कौन, यह पंचकृत पंचमहाभूत। इमानि भूतानि त्रिगुण माया कार्याणि, इसलिए क्या, त्रिगुणानि, कारण तीन गुणात्मक है माया, तो उसका कार्य पंचमहाभूत भी कैसे होंगे, तीन गुण से युक्त होंगे। लग गया कि नहीं, हाँ। पर तीन गुण कौन है वो भी दे रहे, गुणा सत्व रजस तमांसी, तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लग गया इतना, तीन गुण हो गए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हो गया ना। आगे, एतैहि सत्वगुणोपेतैहि पंचभूतैहि व्यस्तैहि पृथक् पृथक् क्रमेण श्रोत्र त्वक् चक्षु रसन घ्राणाख्यानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते। ठीक, देखो भाई, पांच महाभूतों की उत्पत्ति हुई अभी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वो अपंचीकृत है, अलग अलग है, तीन गुण से युक्त है। उसमें से एक एक गुण से, मतलब आकाश के सत्व गुण से श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुआ है कि नहीं, वायु के सत्व गुण से त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुआ, तेज के सत्व गुण से चक्षुर इंद्रिय उत्पन्न हुआ, जल के सत्व गुण से रसन इंद्रिय उत्पन्न हुआ, और पृथ्वी के सत्व गुण से घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुआ। व्यस्त ही अपने अपने स्वतंत्र स्वतंत्र सत्वगुण से एक एक ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुआ। लग रहा है कि नहीं, देखिए पुनः पंक्ति, एतैहि पंक्ति आ रही है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा, अपंचीकृतानाम एकैकभूतानां कार्यम आह।
कार्यम आह एतई इति। देखो भाई, अपंचीकृत भूतों का, उसमें से एक एक भूत का कार्य बता रहे। अब तो मूल में पंक्ति देखिए, एतैश्च सत्वगुणोपेतैहि, मिला मूल में एतैहि पद आया है। एतैहि मतलब क्या? एतैहि का अर्थ लिखिए आकाशादिभिः। एतैहि मतलब आकाशादिभिः। कैसे वो आकाशादिक? लेकिन आगे कह रहे सत्व गुणोपेतैहि, सत्व गुण से युक्त ऐसे आकाशादिक 5 भूत हो गया ना। पंक्ति देखिए, एतैहि च सत्वगुणोपेतैहि पंचभूतैहि, सत्वगुण से युक्त इन 5 भूतों से। लेकिन कैसे? व्यस्तैहि। व्यस्तैहि मतलब क्या? व्यस्तैहि शब्द का अर्थ लिखिए परस्पर निरपेक्षैहि एकैकैहि। परस्पर निरपेक्षैहि व्यस्तैहि एकैकैहि, एकैकैहि मतलब एक दूसरे की अपेक्षा न करके एक एक भूतों से, ऐसा अर्थ है उसका व्यस्तैहि का। तो देखो भाई, व्यस्तैहि का अर्थ लिखा। चलिए, एतैहि सत्वगुणोपेतैहि पंचभूतैहि व्यस्तैहि पृथक पृथक स्वतंत्र स्वतंत्र क्रमेण क्रमशः 5 ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राणाख्यानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते। इन 5 ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। लग गया जी? तो ये जो पद आया ना क्रमेण इत्यादि या श्रोत्रत्व इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, शब्द गुणात आकाशात शब्द गुणात आकाशात श्रोत्रम, श्रोत्रम अर्धविराम अतएव अस्य शब्द व्यंजकत्वम, शब्द व्यंजकत्वम अर्धविराम वायोः त्वक् अर्धविराम अग्नेः चक्षुः अर्धविराम अद्भ्यः रसनम् अर्धविराम पृथ्व्याः घ्राणम् इत्यर्थः। पृथ्व्याः घ्राणम् इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, शब्द गुणात आकाशात, शब्द गुण से युक्त जो आकाश, उस आकाश से श्रोत्र उत्पन्न होता है। अतः इसलिए अतएव अस्य श्रोत्रस्य शब्द व्यंजकत्वम, श्रोत्र शब्द को ही ग्रहण करता है। क्यों? शब्द गुण किसका है? मुख्य आकाश का। और श्रोत्र भी किससे उत्पन्न हुआ है? आकाश से। इसलिए आकाश से उत्पन्न हुआ श्रोत्र आकाश का गुण जो शब्द, उसको ही ग्रहण करता है। बराबर। उसी प्रकार वायो त्वक, वायु से त्वक इंद्रिय उत्पन्न होता है। इसलिए त्वक इंद्रिय किसको ग्रहण करता है? वायु का जो अपना निजी गुण स्पर्श, उसी को ग्रहण करता है। कौन? त्वक इंद्रिय। त्वक को पूछेंगे, ये त्वक इंद्रिय तू रस को क्यों ग्रहण नहीं करता है? वो बोलेगा क्या, मैं तो उस जल से उत्पन्न नहीं हुआ हूं, क्योंकि रस गुण जल का है, मेरा उसका क्या संबंध? मैं तो वायु से उत्पन्न हुआ हूं और वायु का गुण स्पर्श है, अतः मैं स्पर्श को ग्रहण कर सकता हूं, रस या गंध आदि को ग्रहण नहीं कर सकता हूं। कौन बोलेगा? त्वक। उसी प्रकार अग्नि है चक्षु, अग्नि से उत्पन्न होता है चक्षु, और अग्नि का गुण है अपना निजी। कौन? रूप। इसलिए चक्षु किसको ग्रहण करता है? रूप को। अद्भ्य रसनम, अद्भ्य मतलब जल, जल से उत्पन्न हुआ कौन? रसनेन्द्रिय। अतः रसनेन्द्रिय किसको ग्रहण करता है? जल का गुण जो रस, उसी को ग्रहण करता है। और पृथ्वी से उत्पन्न हुआ घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, इसलिए घ्राणेन्द्रिय किसको ग्रहण करता है? पृथ्वी का गुण जो गंध, उसी को ग्रहण करता है। हो गया? चलिए
पांच ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हो गई कि नहीं? यहां तक आए हम लोग। अब आगे चलिए। एतेभ्य मिला, एतेभ्य के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। अपंचीकृतानाम, अपंचीकृतानाम सत्व प्रधानानाम, सत्व प्रधानानाम समस्त भूतानाम, समस्त भूतानाम कार्याणि आह, कार्याणि आह एतेभ्य इति। हो गया ना? ध्यान दीजिए। अब तक क्या बताया? अपंचीकृत पंच महाभूतों से स्वतंत्र स्वतंत्र अपने अपने सत्व गुण से एक एक ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुआ, इस बात को बताया। अब क्या बताना है? तो अपंचीकृत पंच महाभूत है कि नहीं, सभी में सत्व गुण है, तो सबका सत्व गुण थोड़ा 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 लिया, मिला दिया, उससे एक चीज उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं अंतःकरण। फिर उस अंतःकरण के ही चार भाग, मन बुद्धि चित्त अहंकार बन जाते हैं अपने अपने कार्य से, कार्य के कारण। ठीक है, पंक्ति देखिए। एतेभ्य पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्य, यानी आकाशादियों में विद्यमान जो सात्विक अंश सत्वगुण, उससे मिलितेभ्य, कैसा सत्वगुण, लेकिन सबका सत्वगुण थोड़ा थोड़ा लिया, पांच भूतों का मिला दिया, उस मिलित सत्वगुण से उत्पन्न होता है कौन? अंतःकरण। वही कह रहे। पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्य मिलितेभ्य मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि जायन्ते, मन बुद्धि चित्त और अहंकार उत्पन्न होते हैं। ये मूल में एक ही है, अंतःकरण। अंतःकरण जब मनन करने लगता है तब उसको नाम होता है क्या? मनन। वही अंतःकरण निश्चयात्मक होता है, निश्चयात्मक वृत्ति वाला होता है, तब उसका नाम हो जाता है क्या? बुद्धि। वही अंतःकरण अहंकार करता है तब अहंकार नाम आ जाता है, अभिमान धारण करता है तब अहंकार नाम आता है, और चिंतन करता है तब उसका नाम चित्त। इस प्रकार से अब प्रश्न एक आता है कि पांचों भूतों के मिलित सत्वगुण से क्यों माना अंतःकरण को? अंतःकरण की उत्पत्ति पांच भूतों के मिलित सत्वगुण से होती है, ऐसा क्यों? किसी एक भूत के सत्वगुण से ही उत्पन्न होता है अंतःकरण, ऐसा क्यों नहीं मानते? उसका क्या कारण? उसका कारण यह है कि पांचों भूतों के गुणों को ग्रहण करता है कौन? अंतःकरण। अतः अंतःकरण पांचों भूतों के मिलित सत्वगुण से उत्पन्न होता है। ठीक, इसलिए जायन्ते है ना, उसके ऊपर लिखिए कि वह मिलित के ऊपर एक वाक्य, पंचभूत गुण, पंचभूत गुण ग्राहकत्वात्, पंचभूत गुण ग्राहकत्वात् अंतःकरणस्य, अंतःकरणस्य पंचभूत कार्यत्वम्, पंचभूत कार्यत्वम् युक्तम इति भावः। युक्तम इति भावः। ठीक, देखो भाई यार, पंचभूत गुण ग्राहकत्वात्, पांचों भूतों के गुणों को ग्रहण करता है, इसलिए अंतःकरणस्य पंचभूत कार्यत्वम्, अंतःकरण पांचों भूतों का कार्य है, ये कहना ठीक है। लग गया पंक्ति? हाँ, तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि जायन्ते, यहां तक हुआ कि नहीं? और आगे चलिए। श्रोत्रादीनाम पंचानाम क्रमेण, है ना, इस पंक्ति से आप कह रहे कि उस इंद्रिय के लिए अधिष्ठात्री देवता भी आवश्यक है, इसको कह रहे। क्यों? तो ये जो पंक्ति है, ये श्रोत्रादि नाम, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए उत्तरने का। अचेतनानाम इंद्रियाणाम, अचेतनानाम इंद्रियाणाम
चेतन अनधिष्ठितानाम, चेतन अनधिष्ठितानाम स्व विषयेषु प्रवृत्ति अयोगात्, तेषां चेतन अधिष्ठितत्वं दर्शयति श्रोत्रादीनाम इति। अधिष्ठितत्वं दर्शयति श्रोत्रादीनाम इति। अर्थ देखिए भाई, अचेतनानाम इंद्रियाणाम, इंद्रिय कैसे है? अचेतन मतलब जड़। अचेतनानाम इंद्रियाणाम, अचेतन है, जड़ है वो। तो चेतन अनधिष्ठितानाम, यदि उनके लिए कोई चेतन अधिष्ठान नहीं है तो स्व विषयेषु प्रवृत्ति योगा, अपने अपने विषय में वो प्रवृत्त नहीं हो सकते। गाड़ी खड़ी करके रखी है, ड्राइवर है नहीं है, तो स्वयं ऐसा कहेंगे क्या, बहुत दिन हो गए भाई मैं खड़ी हूं, अब आड़स को जाकर आती हूं, अकेली जा सकती है? नहीं। क्यों? अचेतन है, अर्थात जड़ है। चेतन का अधिष्ठान उसको रहे बिना वो चल नहीं सकती। उसी प्रकार इंद्रिया भी अचेतन है, उसको भी कोई अधिष्ठान चेतन रहे बिना वे इंद्रिया अपना कार्य कर नहीं सकते। अतः उनका अधिष्ठात्री देवता कौन कौन है वो भी बता रहे ग्रंथकार, वही कह रहे। चेतन अनधिष्ठितानाम स्व विशेषु प्रवृत्ति योगात् तेषाम इंद्रियाणाम चेतन अधिष्ठितत्वम, चेतन से वो अधिष्ठित है, इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार श्रोत्रादीनाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। पंक्ति देखिए, श्रोत्रादीनाम पंचानाम क्रमेण, श्रोत्रादि जो 5 है वे क्रमशः उनके देवता दिक्, वात, अर्क, वरुण, अश्विन अधिष्ठातृ देवता। क्रमशः दिक्, दिक् मतलब क्या? दिशा। दिशा अधिष्ठात्री देवता है किसकी? श्रोत्र की। श्रोत्र इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता कौन? दिक् लगा। पुनः वात, वात मतलब वायु, किसकी अधिष्ठात्री देवता? त्वचा, त्वग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है वायु। अर्क, अर्क मतलब सूर्य, किसकी अधिष्ठात्री देवता? चक्षुष, चक्षु की अधिष्ठात्री देवता कौन? सूर्य, अर्क। और वरुण, ये किसकी अधिष्ठात्री देवता है? रसनेन्द्रिय की। रसनेन्द्रिय की अधिष्ठात्री देवता कौन? वरुण। और घ्राण की अधिष्ठात्री देवता कौन? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार किसकी अधिष्ठात्री देवता है? घ्राण इंद्रिय की। वही लिखा, दिक्, वात, अर्क, वरुण, अश्विन अधिष्ठात्री देवता। लग गया इतना। और जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बताए उनके अधिष्ठात्री देवता कौन है भाई? तो वो बता रहे, मन आदि नाम चतुर्नाम। मन है आदि में, आरंभ में जिसके ऐसे 4, कौन कौन? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, उनकी भी अधिष्ठात्री देवता बता रहे हैं। मन आदि नाम चतुर्नाम क्रमेण चंद्र, चतुर्मुख, शंकर, अच्युताः अधिष्ठातृ देवता। ठीक है जी। तो मन की अधिष्ठात्री देवता चंद्र, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवता चतुर्मुख, चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मदेव, 4 है मुख जिसको। और अहंकार की अधिष्ठात्री देवता भगवान शंकर। और चित्त की अधिष्ठात्री देवता अच्युत, अच्युत मतलब अच्युत केशव अर्थात विष्णु भगवान। ठीक है ना जी। हाँ, चंद्र, चतुर्मुख, शंकर, अच्युता अधिष्ठात्री देवता। मिल गया जी। तो यहां तक सृष्टि का क्रम आया। 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, लग गया जी। और उसके अधिष्ठात्री देवता भी बताई। और 5 भूतों के मिलित सत्व गुण से अंतःकरण उत्पन्न होता है, जिसके 4 भेद है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो उसकी उत्पत्ति बताई। और उसके अधिष्ठात्री देवता कौन कौन है ये भी बात बताई।
अब भूतों के सत्वगुण का कार्य बताया, अब उन्हीं भूतों के रजोगुण का क्या कार्य है इसको बताना है, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।